ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च। ओम शांति शांति शांति। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल एवं ट्रस्ट की ओर से आप सभी का सादर अभिवादन, सादर अभिनंदन। आज थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में देवयज्ञ को लेकर के करने का प्रयास रहेगा। हम लोगों ने हवन शब्द सुना हुआ है, कहीं अग्निहोत्र शब्द चलता है, याग शब्द चलता है, ये सब देवयज्ञ के पर्याय हैं। और देवयज्ञ में कुछ मंत्रों को हम एक बार या दो बार बोलते हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ शब्दों को आप बार बार बोल रहे हैं। जैसे आपने याम मेधाम देवगणाः इस मंत्र को बोला, बाद में स्वाहा बोला, तो ये स्वाहा शब्द 15-20 मिनट के हवन के अंदर, 15-20 मिनट के अग्निहोत्र में, देवयज्ञ में स्वाहा शब्द 20 बार, 30 बार आ रहा है, 40 बार आ रहा है। कुछ चीजें कम बार आ रही हैं और कुछ बार बार आ रही हैं। तो ऐसे ही इदम नमम जो ये शब्द है ना, मंत्र बोलते हैं ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमम जो है ये बार बार आ रहा है। तो ये बार बार जो आ रहे हैं, इनका कारण क्या है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। और ये स्वाहा शब्द का क्या विशेष अभिप्राय है। आप देखें, मेरे पास में एक चीज ये रखी हुई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वस्तु को मैंने उठा करके कहा कि ये वस्तु मेरी नहीं है, ये फेविकॉल है। मैंने कहा ये मेरी नहीं है, और 15 मिनट के वीडियो में, 15 मिनट के साथ के समय में जो आपके साथ में संवाद कर रहा हूं, उसमें मैं 120 बार इस बात को बोलूं कि ये जो फेविकोल है ये मेरा नहीं है, तो आप ये समझेंगे कि ये आदमी सामान्य मस्तिष्क का नहीं है, इसका मस्तिष्क थोड़ा सा हिला हुआ है। लेकिन एक ही यज्ञ के अंदर 15-20 मिनट के अंदर हम लोगों ने स्वाहा शब्द को अनेक बार बोला। कितनी ही बार स्वाहा शब्द को बोला। ये स्वाहा शब्द आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको देवयज्ञ में हम लोग बार बार प्रयोग करते हैं। तो ये बार बार बोलने की उपयोगिता क्या है, आप इस बात को थोड़ा सा हम समझें। एक व्यक्ति जो एक चीज को बार बार रिपीट करता है, हम उसको पागल कहते हैं, नासमझ कहते हैं। और यहाँ ऋषियों ने जो प्रतिपादित किया उस यज्ञ के अंदर, एक शब्द को हमको बार बार कहने को कहा जा रहा है कि बार बार इसको आपने बोलना है। ऋषियों के द्वारा, अत्यंत बुद्धिमान ऋषियों के द्वारा ये कहा गया, तो बार बार करने को क्यों कहा गया? तो बार बार जब कोई चीज की जाती है तो या तो उसका महत्व कुछ अधिक होता है। कुछ परिवार हैं, कहां पर हैं? भारत में हैं, अमेरिका में हैं, बांग्लादेश में हैं, चाइना में हैं। उन सब परिवारों में एक वाक्य, जिन परिवारों में 4 साल से लेकर के 20 साल तक के बच्चे या किशोर हैं, उनमें एक वाक्य बहुत बार बोला जाता है। क्या वाक्य बोला जाता है बार बार? बेटे पढ़ा करो। जहां की जो भाषा होगी उस भाषा के अंदर ये कहा जाएगा बच्चों को, बेटे पढ़ा करो। बच्चा खेलता भी है, बच्चा पढ़ता भी है, बच्चा हंसता भी है, बच्चा कूदता भी है, बच्चा पानी भी पीता है, लेकिन वाक्य कौन सा बार बार बोला जाता है? बेटे पढ़ा करो। तो ये बार बार बोला गया वाक्य हमको क्या बताता है कि पढ़ाई का जो महत्व है वो खेलने की अपेक्षा, कूदने की अपेक्षा, पानी पीने की अपेक्षा, सो जाने की अपेक्षा, कपड़े पहनने की अपेक्षा कुछ अधिक है, इसलिए उसको बार बार बोला जा रहा है। तो अब ये स्वाहा शब्द जो है ये देवयज्ञ के अंदर अनेक बार बोला जाता है। ये अनेक बार बोला जाने वाला स्वाहा शब्द इस बात की ओर भी इशारा करता है, या इदं नमम इस बात की ओर भी इशारा करता है कि इसका महत्व बाकियों की अपेक्षा, बाकी शब्द जो बोले जा रहे हैं, बाकी जो मंत्र बोले जा रहे हैं, उनकी अपेक्षा कुछ अधिक है। स्वाहा शब्द का अभिप्राय समाप्त होना नहीं होता है।
कोई मटेरियल समाप्त नहीं होता है। भौतिक शास्त्रियों के पास आप जाकर के पूछें, फिजिक्स को जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या उनके अध्यापक हैं या उनके जो जानकार हैं, उनसे जाकर के पूछें तो वो आपको इस बात को बताएंगे कि कोई भी वस्तु जो संसार के अंदर है वो समाप्त नहीं होती है, वो अपना केवल स्वरूप परिवर्तन करती है। जैसे पानी को आप गर्म करते हैं तो वो भाप में बदल जाता है, पानी समाप्त नहीं होता। ये सामान्य बुद्धि के देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये पानी जो है ये समाप्त हो गया, लेकिन वो अपने केवल स्वरूप को परिवर्तन करता है। तो स्वाहा शब्द का अभिप्राय जल जाना, समाप्त हो जाना नहीं है। स्वाहा शब्द का अभिप्राय क्या है ये हमको समझना है। देव यज्ञ जो है वो केवल आधा पाव सामग्री को हवन में डालने का नाम नहीं है। आपने 1 पाव घी हवन में डाला, रोज 100 ग्राम घी डाला और आधा पाव सामग्री डाल दी, उसके बाद में मोहल्ले भर के ऊपर आपने रौब जमाया। किस बात का रौब जमाया? कि मैंने तो प्रतिदिन यज्ञ करने वाला कार्य किया है, मैंने तो प्रतिदिन यज्ञ किया है। और आपका समय बीतता जा रहा है, 40 वर्ष हो गए आपको यज्ञ करते हुए, आपका अभिमान भी उसी प्रकार से बढ़ता चला जा रहा है। अब आप क्या कहते हैं जी 40 वर्ष हो गए, 40 वर्ष में एक दिन भी मेरे घर के अंदर देव यज्ञ का नागा नहीं हुआ है। तो यज्ञ जो है वो अभिमान को बढ़ाने वाला नहीं हो सकता। वो अभिमान हमारा कब नहीं बढ़ेगा? जब हम इसके भावों को, जो मंत्र बोले जा रहे हैं, जो शब्द इसके अंदर बोले जा रहे हैं, उनके भावों को ठीक प्रकार से समझेंगे और न केवल समझेंगे अपितु अपने जीवन के अंदर उतारेंगे। तो स्वाहा शब्द का अभिप्राय क्या है? सु जमा आह, सु और आह अलग अलग किया इसको तो क्या बन जाएगा? सु आह। आपने जो बोला है वो बहुत अच्छा बोला है। आह का मतलब होता है, हम देववाणी संस्कृतम के माध्यम से प्रतिदिन संस्कृत को सीख रहे हैं, तो आह शब्द का अर्थ हमको क्या बताया गया? बोलना, बोला। सु आह, आपने बहुत अच्छा बोला है। मंत्र किसी व्यक्ति ने बोला, यज्ञ में आपने पुरोहित जी को बुलाया हुआ था, आचार्य जी को बुलाया हुआ था, उन्होंने मंत्र बोला और मंत्र की समाप्ति के बाद हम सबने क्या बोला? स्वाहा शब्द बोला और आहुति को समर्पित कर दिया। अब जब मंत्र बोला गया तो आपने बोला स्वाहा, कि आपने जो ये मंत्र बोला ये बड़ा सुंदर बोला, बहुत अच्छा बोला, बड़ा अच्छा इसका उच्चारण था। यद्यपि आपको मंत्र का भाव समझ में नहीं आया था, यद्यपि आपको नहीं पता था ये मंत्र कैसा बोला गया, ठीक बोला गया या गलत बोला गया, लेकिन आपने स्वाहा कहा, अर्थात ये कहा कि आपने बड़ा सुंदर ये मंत्र बोला है। अब ये यहां पर ही स्वाहा नहीं बोलना, ये आपको अपने परिवार के अंदर लेकर के जाना है। परिवार में स्वाहा कैसे जाएगा? क्या परिवार में बार बार स्वाहा करते रहे? जी हां, परिवार में स्वाहा कैसे करना है? हम अपने परिवारों के अंदर जब भी कोई अच्छा कार्य होते हुए देखें, कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई दे, बच्चा छोटा सा दिखाई दे और उसने कुछ भी अच्छा किया, तो उसकी पीठ थपथपाएं और उसको कहें कि तूने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। जब कोई गलत काम करता है तो उसको मत कहें। बच्चे को, छोटे बच्चे को, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा है, ये मनोवैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं आपके बच्चे, तो आप उनके लिए ताली बजाइए, और जब वो कुछ गलत काम करते हैं तो इग्नोर कर दीजिए, उपेक्षा कर दीजिए। आप उनके बुरे काम की आप उपेक्षा कर देंगे, अच्छे काम पर ताली बजाएंगे, तो उनको क्या पता चलेगा कि मेरे इस काम पर ताली बजी थी, इस पर नहीं बजी थी, तो वो बुरे कामों को धीरे धीरे अपने आप छोड़ देंगे। उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिनको बुरे कामों के लिए टोका गया था, उनकी अपेक्षा जिनको अच्छे कामों के लिए सराहा गया था, उनकी उन्नति जो है वो ज्यादा हुई है। ये मनोवैज्ञानिकों के बहुत से सर्वे में सामने आ चुका है। तो स्वाहा शब्द, आप देव यज्ञ प्रतिदिन करते हैं तो स्वाहा शब्द को न केवल आपको हवन में बोलना है, अपितु उसको घर के अंदर अपने लेकर के जाना है। जब भी कहीं पर दुनिया में कुछ अच्छा काम होता हुआ दिखाई दे तो वहां पर आपने क्या करना है? वहां पर स्वाहा बोलना है, अर्थात इस बात को कहना है कि आपने ये काम जो है बहुत अच्छा किया है। परिवार के अंदर, समाज के अंदर, राष्ट्रों के अंदर अगर दूसरों की हम बढ़ाई करना सीख जाएं, ये यज्ञ हमको सिखाता है। आप देखिए यज्ञ के विषय में क्या कहा गया कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये संसार की केंद्र बिंदु जो है वो यज्ञ है। ये यज्ञ संसार का केंद्र बिंदु कैसे है? जब आप स्वाहा शब्द को अपने जीवन के अंदर उतारेंगे तो ये यज्ञ जो है वो संसार का केंद्र बिंदु बन जाएगा। तो स्वाहा शब्द का एक अभिप्राय क्या हमने जाना आज? सुआह, कि आपने जो कहा है वो बहुत अच्छा कहा है। हमने प्रशंसा करने की आदत, किसी की अच्छाई को उसको बताने की आदत अपने जीवन के अंदर, अपने बच्चों के जीवन के अंदर हमको डालनी है। एक और अभिप्राय ऋषियों ने इसका किया, सुआह
और अभिप्राय किया स्वम प्राह। स्वम प्राह शब्द का अभिप्राय होता है अपनी वस्तु को अपना कहने वाले बने, दूसरों की वस्तु को अपना कहने वाले ना बने। स्वाहा शब्द का दूसरा अभिप्राय क्या है? स्वम प्राह, अपनी वस्तु को अपना कहने वाले बनो। तो ये स्वाहा शब्द बोल रहे हैं हम हवन के अंदर, लेकिन अपनाना है मुझे और आपको अपने जीवन के अंदर। 4 जेठानियां और देवरानियां हैं। स्वाहा के अभिप्राय को हम समझे, स्वम प्राह को, अपनी वस्तु को अपना कहने को हम समझे थोड़ा सा। 4 जेठानियां और देवरानियां हैं, एक परिवार में रहती हैं। सासू मां भी रहती हैं और उनके पतिदेव रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। सासू मां के पास में एक संदूक है, उनके सिर के थोड़ा सा पास में, थोड़ा दूर रखा हुआ है, और उस संदूक को वो किसी को छूने नहीं देती। यहां तक कि कोई झाड़ू मारने भी आता है तो उस संदूक से दूर रहेगा, क्योंकि दादी मां को नाराजगी हो जाएगी अगर कोई संदूक के पास भी चला गया। रात को दादी मां गहरी नींद में सोई हुई हो और कोई भी उस संदूक के पास पहुंच जाए तो उनकी नींद खुल जाएगी अचानक। तो उसमें कुछ विशेष बात है, कुछ विशेष चीज है जो वो किसी को नहीं दिखाना चाहती हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बहू को बुलाया, अर्थात देवरानी जेठानियों में जो बड़ी जेठानी थी उसको बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा ये संदूक खोल। अब पिछले अनेक वर्षों से वो संदूक उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया था। माताजी के कहने के बाद भी हाथ लगाते हुए डर रही हैं। बोले नहीं माताजी, ये तो आपके पास रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कि नहीं बेटा, अभी तक ये मेरे पास था, अब इसको खोल, मैं कह रही हूं। बोले क्यों? बस मैं अब 2-4 घंटे और रहूंगी और नहीं रह पाऊंगी। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमने ऐसे लोगों को देखा होगा अपने आसपास, जिनको जाने से पहले, मृत्यु से पहले मृत्यु का एहसास हो जाता है। तो माताजी ने कहा और बहू रानी ने संदूक को खोला और कहा, बेटे इसमें एक बंधी हुई गठड़ी रखी है, उसको लेकर के आ। गठड़ी को लेकर के आ गई। बोला गठड़ी को खोल। खोला तो उसके अंदर क्या देखा कि सोने के चमकते हुए जवाहरात उसके अंदर हैं, गहने उसके अंदर हैं। अब वो देख करके उसकी तो आंखें चुंधिया गई। लगता तो था कुछ ना कुछ इसमें कीमती चीज है, लेकिन इतना सामान इसके अंदर होगा, इतना सोना होगा, ऐसा नहीं लगता था। माँ जी ने कहा, बेटा आज तक मैंने इसको संभाल करके रखा, अब इसको संभालने का काम तुम्हारा है। आजकल तुम लोग जितनी आमदनी होती है उससे ज्यादा खर्च करते हो, ये तुम अपने पास रखना, और कभी ऐसी कोई परेशानी का अवसर आ जाए, उसमें बहुत परेशानी का अवसर आए, तभी इसको निकाल करके तुम इनका उपयोग करना, अन्यथा तुम चारों इसको बांट लेना। ये बात कह करके जैसा उन्होंने कहा था 2-4 घंटे में नहीं रहूंगी, थोड़े समय के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बहू रानी ने सोने को अपनी सेफ कस्टडी में रख दिया था। अब इसके बाद में, मृत्यु के बाद में उनका चौथा हुआ। चौथे के बाद में बहू रानी ने उसको खोला और खोल करके क्या विचार आया कि ये जो इसके अंदर बढ़िया बढ़िया गहने हैं चमकते हुए, क्यों ना कुछ निकाल करके रख लो। तो उसने उनको निकाल करके अलग रख लिया और बाकी गहनों को रोते हुए माताजी ने जैसा कहा था, चारों के बीच में, भाइयों के बीच में और सब परिवार के लोगों के बीच में रख दिया। और कहने लगी माताजी मुझे ये सौंप करके गई हैं और कहा था आपस में बांट लेना। तो अब ये जो बहू रानी ने, बड़ी बहू ने इतने सारे गहने अलग रख लिए हैं, इसने स्वाहा नहीं किया, इसका देव यज्ञ करना सार्थक नहीं है। ये स्वाहा शब्द मेरे और आपके जीवन के अंदर आना चाहिए। ये हमने क्या किया? दुराहा किया, दूसरे के पदार्थ को हमने अपना कह लिया, और केवल दूसरे के पदार्थ को ही हम अपना कहने वाले न बने, दूसरे की प्रतिष्ठा को भी हम अपने हिस्से में करने वाले न बने। मैं और मेरे एक मित्र हैं, मान लीजिए मैं हूं और मेरे एक मित्र हैं, मैंने कहीं पर 3 पेड़ लगाए हैं और मेरे मित्र ने, सुरेश नाम के मेरे मित्र हैं, उन्होंने 300 पेड़ लगाए हैं। कुल मिलाकर के 303 पेड़ लगे हुए हैं। और मुझे एक दिन जानकारी होती है कि आज सुरेश जो हैं वो बाहर गए हुए हैं, हरिद्वार से बाहर गए हुए हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं किसी जी न्यूज के पत्रकार को जानता हूं और उस पत्रकार को मैं बुला करके, समाचार वाचक को, उनको संपर्क करके उनको कहता हूं, भैया 303 पेड़ मैंने लगाए हैं, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाओ और उसको चलाओ।
जब मैं ये काम करता हूं तो मैंने दूसरे के हिस्से के यश को चुरा लिया है, तो मेरा देव यज्ञ करना जो है वो सार्थक नहीं है। तो देव यज्ञ का के अंदर जो ये स्वाहा शब्द बोला जा रहा है, ये स्वाहा शब्द बोला जाना हमको इस बात को बताता है कि हमको अपने जीवन के अंदर दुनिया के लोगों की अच्छाइयों की का प्रशंसक बनना है, परिवार के लोगों की अच्छाइयों का प्रशंसक बनना है, और दूसरी बात हमको अपनी वस्तु को अपना कहने वाला बनना है, अपने हिस्से के यश को कमाने वाला बनना है, दूसरे के हिस्से के यश को चोरी करने वाला हमको नहीं बनना है। उसको भी करने वाले अगर हम होते हैं तो हम निश्चित रूप से चोर कहलाते हैं। यह जो चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है, देववाणी संस्कृतम चैनल के माध्यम से और ट्रस्ट के माध्यम से जो आपके लिए सहयोग आपका किया जा रहा है कि हम सभी संस्कृति को, अपनी भारतीय संस्कृति को जान सकें, जिसने विश्व को मानवता का संदेश दिया, विश्व को इकट्ठे होने का संदेश दिया। तो हमारा सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम आचार्य श्री की मेहनत को, आचार्य श्रवण कुमार जी की मेहनत को सारी दुनिया के अंदर प्रसारित करें। मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि इस ज्ञान विज्ञान के प्रसार में, ज्ञान यज्ञ को करने में हम सभी सहयोगी बने। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।